प्राकृतिक सृष्टि की रचना 6 प्रकार की श्री ब्रह्मा जी ने किया। उसके बाद 3 वैकृत सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें से पहली 7वीं अस्थावर वृक्षों की है। अस्थावर वृक्ष 6 प्रकार के हैं। पहला वनस्पति, दूसरा औषधि, तीसरा लता, चौथा तक्स्वार, 5वां विरुद्ध और 6वां द्रुम। 8वीं रचना तिर्यक योनि की अर्थात पशु पक्षियों की है, जो कि 28 प्रकार की है, जिसमें 1 खुर वाले जानवर, 4 खुर वाले जानवर, 2 खुर वाले, 5 खुर वाले तथा उड़ने वाले पक्षी आते हैं। 9वीं रचना श्री ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की, जो कि 1 प्रकार की है, और इसमें रजोगुण की अधिकता होने के कारण ये व्यक्ति दुख को ही सुख मान लेते हैं। मनुष्य में रजोगुण की ही अधिकता है। 10वीं रचना प्राकृतिक और वैकृतिक सृष्टि के मिश्रण से किए, जो कि देव स्वर्ग की है। ये रचना 8 प्रकार की है। गंधर्व, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर और किमपुरुष, 9 प्रकार की रचना की है। काल का जो सबसे छोटा अंश है उसको परमाणु कहते हैं। 2 अणु को मिलाकर के एक परमाणु बनता है। ऐसे 3 परमाणु को मिलाकर के एक त्रिश्रेणु का निर्माण होता है, जो कि कच्चे घरों में देखते होंगे। जब सूर्य भगवान की खिड़की से किरण आती है, थोड़ा थोड़ा उसमें से धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वही है एक त्रिश्रेणु है, जो उसमें कण छोटे छोटे धूल के दिखाई देते हैं, वही एक त्रिश्रेणु है। ऐसे 3 त्रिश्रेणु को पार करने में जितना सूर्य को समय लगता है, उस समय को एक त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटि को मिलाकर के एक वेद होता है। ऐसे 3 वेद को मिलाकर के एक लौ होता है। 3 लौ को मिलाकर के एक निमेष होता है। 3 निमेष को मिलाकर के एक क्षण होता है। 5 क्षण को मिलाकर के एक काष्ठा होता है। 15 काष्ठा का एक लघु होता है। 15 लघु का एक दंड होता है। ऐसे 2 दंडों को मिलाकर के एक मुहूर्त होता है। ऐसे 6-7 मुहूर्त को मिलाकर के एक प्रहर बनता है। 4-4 प्रहर के व्यक्ति के दिन और 4 प्रहर की व्यक्ति की रात होती है। 15 दिन की रात और 15 दिन रात के और 15 दिन सुबह सूर्य के मिलाकर के एक पक्ष होता है, जो कि 2 हैं। एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि है और श्री कृष्ण पक्ष पितरों का दिन है। ऐसे 2 पक्षों को मिलाकर के एक महीना होता है। 2 महीनों को मिलाकर के एक ऋतु होती है, जो कि 6 है। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। 3 ऋतुओं को मिलाकर के अर्थात 6 महीनों को मिलाकर के एक अयन होता है, जो कि 2 है। एक उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जो है उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। 2 अयनों को मिलाकर के एक वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्षों को मिलाकर के व्यक्ति की आयु होती है। 4 प्रकार के युग कहे गए हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ऐसे 4 युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष इन 4 युगों को मिलाकर के होते हैं, जिसको हम आप एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसे 71 से 1/4 अर्थात 30,67,20,000 वर्ष बीतने पर एक मनवंतर होता है, और ऐसे ही 14 मनवंतर बीतने पर अर्थात 4,29,40,80,000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी एक दिन की गणना के अनुसार 15 नील, 67 खरब, 33 अरब 92 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु कही गई। ब्रह्मा जी की आधी आयु को एक परार्ध कहते हैं। इस समय ब्रह्मा जी 91 वर्ष में चल रहे हैं और परार्ध का ये दूसरा परार्ध चल रहा है। इसके पूर्व में पद्म नाम का परार्ध बीत गया। अभी वर्तमान में श्री श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इसी कल्प में भगवान ने श्री वाहरा रूप धारण करके श्री हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ला करके पुनः से स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम श्री श्वेत 12 कल्प है।